जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाई नहीं सकता, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से सीखिएगा, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। अगर हमारे झुक जाने से कोई खुश हो जाता है तो इससे बड़ा दौलत क्या है। आज के टाइम पे किसी का रेस्पेक्ट हो जाए, किसी का बढ़ जाए तो इसमें क्या ज्यादा, लेकिन हमको नहीं समझ में आता है ना कि ये एक चीज दिमाग में याद रख लेना, रावण का सोना का लंका नहीं बचा। हम लोग की औकात क्या चीज है याद रखना, यहाँ पे कुछ है कुछ भी नहीं, समझ में नहीं आता है ना कि दूसरे को नीचे दिखा के क्यों आपको ऊपर बढ़ना है। चलो समझते हैं आगे, लेकिन आप लोग बड़े हो ना तो कम से कम ये सब चीजें नहीं करना। हमेशा से याद रखना, आप याद रखना ना, आप किसी बड़े अमीर उमीर को बहुत रिस्पेक्ट कर दो, अलग चीज है यहाँ पे। आप जिस दिन अधिकारी बनेंगे ना, कोई गरीब असहाय आएगा ना, आप उसका काम करके बस ऑफिस से बाहर तक छोड़ दीजिएगा, ठीक है बाबा आप जाइए यहाँ पर। देखना उसके चेहरे पे जो खुशी होगा, उसको सिस्टम पर, देश पर एक यकीन आएगा। बहुत बार जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं कहते हैं कि सर गांव में ना हम लोग के पास अगर कोई आता है ना तो नीचे बैठता है, कुर्सी रहती है ना तो बैठता नहीं है। ऑफिसर बन के बैठे कोई फरियादी आएगा ना तो गांव में ऐसा कमर तोड़ दिया गया है गरीबी ने और समाज ने और कुछ घमंडी लोगों ने कि उसका हिम्मत नहीं करता। अगर कुर्सी लगा ले, लेकिन मालिक ऐसा ऐसा दिक्कत है, खड़ा रहेगा, नहीं तो बोलेंगे बैठने के लिए, तो वहीं पलट ऐसे बैठ जाएगा नीचे ऐसे, तो फिर उठ के बैठाते हैं ऐसे। हमको बड़ा खुशी होता है, तब हमको लगता है कि मेरा असली जो फीस होना चाहिए वो फीस हमको मिल गया वहां पर, समझा ना। तो तुम लोग भी, लड़का लड़की सब करते हैं, ऐसा नहीं है। हमें क्यों इच्छा हो कि हमारा जीवन आसान कोई आकर कर दे, हमें क्यों इच्छा हो कि हम दूसरा कोई हमारा हेल्प करे, क्यों ना ये इच्छा हो कि सारी लड़ाइयाँ हमें खुद करनी है। जंगल में जब शेर पैदा होता है तो कोई उसके सर पर ताज नहीं रखता है, अपने दम पर वो जंगल का राजा बनता है। उससे बड़ा शरीर वाला हाथी जंगल का राजा नहीं बन पाता। इसलिए संघर्ष करिए। समझा गया कि नहीं गया? आंसू कायरों का गहना होता है, समझा गया कि नहीं गया? हीरो का गहना नहीं है यहाँ पर, वीरों का गहना पसीना होता है। समझा गया कि नहीं गया? इससे संघर्ष कीजिए, सबके साथ होता है यहाँ पर। हम लोग तो अपना समय याद नहीं करना चाहते हैं। समय ऐसा चीज है जो कितना भी तकलीफ में आप हो, आपको उस तकलीफ के साथ जीना सिखा देता है। समझा गया? और लोग कहते हैं कि समय, वक्त जो होता है, समय जख्म को भर देता है, नहीं भरता है। समझा गया? तकलीफ में भी जीना सिखा देता है, धीरे धीरे सीख जाइएगा, ठीक है? आप में लड़ने की शक्ति नहीं, लेकिन अगर आपके सामने कोई आपके माता पिता को मार देना तो फिर आप कह दीजिएगा तुम कितना बड़ा अधिकारी हो कि क्या हो, मार देगा आदमी, अपनी छोड़ देगा, मारेगा ऐसे कि उसके रिश्तेदार देखने आएंगे, बहुत अच्छे आदमी थे। हम उस तकलीफ को झेले हैं। हमको बहुत तकलीफ होता था ना जब घर की स्थिति देखते थे कि बहुत दिन तक हमारा घर वाला पढ़ा नहीं पाएगा। हमको ये क्लास 7 में आभास हो गया था, 7 या 8 में, कि शायद हम लोग मुश्किल से इंटर पढ़ा सके घर वाले लोग। बहुत तकलीफ होता था, कभी कभी ना दिल बैठल जाता था दिलवा कि अब हम सच बता रहे हैं ना, हम तुम्हें अपनी दिल की बात बता रहे हैं कि इंटरमीडिएट में जब हम लोग फंसे थे तो ये सोचते थे ना, जानवर को देखते थे, गाय भैंस जानवर सब, हम कहते थे 300 की जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, 2 लाख की मरबे ना करता आदमी। बहुत दिल दहल जाता था। और हम घर के बड़े लड़के के ऊपर बड़ी लोग जिम्मेदारी से देखता है, बड़ा अजीब टाइप का। तो हमको लगा था कि हम क्या कर सकते हैं। बाद में जब धीरे धीरे टीचर लोग पढ़ा के चल जाते थे तो कभी कभी मन अजीब होता था, लगता था कि आदमी क्यों इतना दिन जिंदा रह गया। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, छीछा लेकर हो जाएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। कि जीवन में गंभीरता रखना, अगर चाहे जितने भी तकलीफ में हो, तुम्हारे बगल वाले को पता ना चले, और जब पता चले तो दंग रह जाए कि इतना तकलीफ में मुस्कुरा कैसे रहा। और अगर बुलंदी पे चले जाओ तो इतने बुलंदी पे जाओ, इतनी शालीनता से रहे कि तुम्हारे बगल वाले को पता चले तो फिर दंग हो जाए, यार इतना बड़ा आदमी मेरे बगल में बैठा था, हमरा पता नहीं चला। यहाँ जो खदखदाने वाले होते हैं सब ना, ये खदखदाने वाले ये कोनो काम लायक नहीं होते हैं। हमेशा तनी सा बुलंदी पे होते हैं, बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। गुब्बारा फूकिएगा ना, 2-4 सांस फूकिएगा, फूल जाएगा, तनी सा ऊपर उड़ेगा, गुब्बारा ऊपर जाके भड़क जाएगा। जा कितने भी बुलंदी पे चले जाना, याद रखना हवाई जहाज भी बहुत उड़ता है, लेकिन लौट के आना है जमीन पे ही। आसमान में ठहरने का सहारा नहीं होता, इसलिए चाहे जितना उड़िए, जमीन पे अपना संपर्क बनाए रखिए। गरीब आदमी कौन होता है? गरीब आदमी वही होता है जो 10 जगह काम करता है।
इधर भी कर रहा है, थोड़ा उधर भी कर रहा है, थोड़ा उधर भी कर रहा है, थोड़ा उधर भी कर रहा है। ये गरीब आदमी है। गरीब का मतलब किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन से नहीं है, इसका मेंटल कंडीशन है। ये सोच है। एक गरीब आदमी कैसे सोचता है? एक गरीब आदमी कौन होता है? जो डरा हुआ, जिसको कहीं विश्वास ना हो, जिसको बहुत डर हो और जिसको कहीं विश्वास ना हो। इसलिए वो 10 जगह काम करता है, थोड़ा इधर भी डालेगा, थोड़ा उधर भी डालेगा, थोड़ा उधर भी डालेगा, और एक जगह उसका ध्यान ही नहीं है। उसका ध्यान अब कितनी जगह है? 10 जगह। और जिस आदमी का ध्यान 10 जगह है, यानी उसकी ऊर्जा बढ़ गई, उसकी एनर्जी बढ़ गई। जिस आदमी की एनर्जी बढ़ गई, गरीब है ना साहब। अमीर कौन है जिसकी सारी ऊर्जा एक जगह है? अमीर कौन है? अमिताभ बच्चन अमीर है, एक्टिंग ही करता है। विराट कोहली अमीर है, क्रिकेट ही खेलेगा। अरिजीत अमीर है, या तो गाना गाएगा या तो सो लेगा। ये थोड़े कहता है कि थोड़ा ये भी कर लो, थोड़ा वो भी कर लो। इस दुनिया में जितने भी लीजेंड बने, वो एक काम करके बने, 10 काम करके नहीं बने। कि अगर दुनिया को बदलने का कोई हथियार है तो वो है शिक्षा। कि मुझे ये पता चला कि जीवन में किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए शारीरिक और मानसिक ताकत चाहिए। लड़कों में एक अच्छाई होती है, उनको आप कितना बोल दीजिएगा, दिल पे बहुत देर तक बात नहीं रखते। आप कुछ बोल दीजिएगा, निकाल देंगे। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो लड़के दिल पे ले लेते हैं, और फिर वो अगले जन्म तक नहीं भूलते हैं। ताना मार रहा है तो खुश होइए कि कामयाबी के बाद सबसे ज्यादा झुकने वाला इंसान यही है। सबसे ज्यादा झुकेगा यहाँ पे, और जब झुके तो प्यार से कह दे, इतना झुकने की जरूरत नहीं है। भूले नहीं है लेकिन माफ कर दिए हैं। कभी किसी को केवल माफ कर देंगे ना तो फिर सर पे चढ़ जाएगा, चाहे कितना भी करीबी हो। माफ कीजिए, लेकिन उसे एहसास दिलाइए कि हम भूले नहीं है। आदमी मंदिर जाए, पूजा में बैठे, लेकिन उसको विश्वास ही नहीं भगवान है, तो क्या ही पूजा पे ध्यान लगा देगा? भैया ध्यान तो वो लगा पाएगा ना जिसकी आस्था है कि हाँ भगवान है। हाँ खुदा, वो ना ध्यान लगा पाएगा, वो ना ध्यान देगा। बाकी लोग तो सिर्फ शरीर लेके आएंगे, ध्यान थोड़ी दे पाएंगे। जब आस्था नहीं होगी तो ध्यान नहीं होगा। ध्यान नहीं है, अमीरी नहीं है।